जैसे ही प्रभु द्वारकानाथ बने, अचानक उन्होंने एक पत्र पढ़ा। उस पत्र में लिखा कि हे द्वारकानाथ, मेरा नाम रुक्मिणी है, आप अंतर्यामी हैं तो जानते हैं मैं लक्ष्मी हूं, आपकी धर्म पत्नी। मेरा जन्म सौराष्ट्र की, माफ करिए, मेरा जन्म विदर्भ में हुआ है, महाराष्ट्र की पावन धरती पर, जब उसे विदर्भ कहा जाता था। अमरावती मेरा गांव है और मेरे भ्राता ने मेरा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल दैत्य से कर दिया है। मैं उस दैत्य को पति स्वीकार नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, मेरी रक्षा करो। भगवान रथ लेकर आए, स्त्रियों की रक्षा करने वाला कृष्ण आज लक्ष्मी की रक्षा नहीं करे, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। रथ में बिठाकर लेके आए तो बीच में शिशुपाल बारात लेकर जा रहा था, उसे पता चला तो घोर युद्ध हुआ। बलराम जी ने सभी राक्षसों को परास्त कर दिया और रुक्मिणी के भाई रुक्मी को बंदी बना करके रथ में डालकर द्वारका लाए। 3 दिन तक उसे बंदी बना के रखा, खाना पीना सब दिया नहीं। अंत में रुक्मिणी ने ही उसे माफ करवाया, ये मेरा भाई है, इसे माफ कर दो। बाद में श्री रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ। अमरावती के राजा भीष्मक और उनकी पत्नी ने गौदान, कन्यादान और गंगा स्नान करके पुत्री का विवाह करने का सौभाग्य लिया। नंद यशोदा पधारे, देवकी वसुदेव पधारे भगवान को आशीर्वाद देने के लिए। दुर्वासा ऋषि ने रुक्मिणी माता को 11 बरस तपस्या करने के लिए आशीर्वाद दे दिया। 11 बरस माता रुक्मिणी ने महल के सामने पति को बिना स्पर्श किए भगवान कृष्ण का ध्यान किया। क्यों? रुक्मिणी माता और भगवान कृष्ण अपने से भी ज्यादा बलवान पुत्र पैदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परम ब्रह्मचर्य का पालन किया और वो प्रभु का ध्यान करती रही। अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन हो और मन में भजन हो, ध्यान हो, तो आप उत्तम संतान पैदा कर पाएंगे। भगवान के घर में बालक का जन्म हुआ, नाम प्रद्युम्न कहलाया। भागवत आचार्य भगवान सुखदेव कहते हैं प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया बाणासुर ने। भगवान का युद्ध हुआ, बाणासुर मारा गया और बाद में बाणासुर की पुत्री से ही भगवान के पुत्र का विवाह हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था प्रहलाद के यहां, तब भगवान ने वरदान दिए थे। उन वरदानों में एक वरदान ये भी है, राजा बलि प्रहलाद का पोता है, उसका ही छोटा भाई बाणासुर था। भगवान जानते थे कि बाणासुर दैत्य नहीं है, दैत्य कुल में जन्म हुआ है। जैसे ब्राह्मण कुल में, ऋषि कुल में जन्म होकर रावण राक्षस बन गया और उसी कुल में जन्म लेकर विभीषण पंडित बन गया, राम भक्त बन गया। तो हमारे जीवन पर कुल का असर बहुत ज्यादा नहीं होता है, हमारे जीवन पर विचारों का, संस्कारों का, संगति का असर ज्यादा होता है। आप बड़े कुल में पैदा होकर महान बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हैं वो सब छोटे घरों में पैदा हुई हैं, छोटे कुलों में पैदा हुई हैं। किसी धनपति को देखना चाहो, किसी पूंजीपति को देखना चाहो या किसी महान संत को देखना चाहो, वो सब भूखे टूटे घर में पैदा हुए हैं, ये सब तुम ध्यान रखो। तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ, कबीरदास जी का जन्म कहां हुआ, सूरदास जी का जन्म कहां हुआ, ये सारे जन्म झोपड़ियों के हैं। संत रविदास का जन्म किस जाति में हुआ, रविदास का जन्म किस जाति में हुआ, ये सब वो जातियां हैं जिनको समाज में लोग जगह नहीं देते थे। इसीलिए कमल को अगर खिलना है तो वो कहीं भी कीचड़ में ही खिलेगा। मोती को अगर पैदा होना है तो वो पानी में ही पैदा होगा, उसे मछली के गर्भ में ही आना पड़ेगा मोती को। सिंघाड़ी की बेल अगर खिलेगी तो वो दलदल में ही खिलेगी। निर्मल स्वच्छ पानी में सिंघाड़ा भी नहीं होता।
इसलिए महान से महान व्यक्तियों का जन्म सामान्य से सामान्य घर में हुआ है।